नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः। अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानम् अनुत्तमं हंसयुक्तं महानादम् उत्पपात विहायसम्। श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। पातयित्वा ततः चक्षुः सर्वतो रघुनन्दनः अब्रवीन् मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सबोर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता जी से कहा, कैलाश शिखराकारे त्रिकूट शिखरे स्थितां लंकामीक्षस्व वैदेही निर्मितां विश्वकर्मणा। विधेय राजनंदिनी कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल शृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। एतदायो धनम पश्य मांसशोणित कर्दमं हरिणाम राक्षसानाम च सीते विश्वसनम महत। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीट जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। एष दत्त वरः शेते प्रमाथी राक्षसेश्वरः तव हेतो विशालाक्षी निहितो रावणो मया। विशाल लोचने यह राक्षस राज रावण राग का ढेर बन के सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। कुंभकर्णो अन्ननिहता प्रहस्तश्च निशाचरः तुम राक्षसश्चात्र निहतो वानरेण हनुमता। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यहीं निशाचर प्रहस्त मारा गया है, और इसी सम्रांगण में वानरवीर हनुमान जी ने धूम्राक्ष का वध किया है। विद्युन्माली हतश्चात्र सुषेणेन महात्मना लक्ष्मणेनेन्द्र जिच्चास्त्र रावणे निहतो रणे। यहीं महामना सुषेण ने विद्युन्माली को मारा था, और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित का संहार किया था। अंगदेनात्र निहितो विकटो नाम राक्षसः विरूपाक्षश्च दुष्प्रेशो महापार्श्व महोदरो। यही अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वह विरूपाक्ष तथा महापार्श्व भी और महोदर भी यहीं मारे गए हैं। अकंपनश्च निहतो बलिनो अन्ये च राक्षसः त्रिशिराश्चातिकायश्च देवांतक नरांतको। अकंपन तथा दूसरे बलवान राक्षस ही मौत के घाट उतारे गए हैं। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी यहीं मार डाले गए। युद्धोन्मत्तश्च मत्तश्च राक्षस प्रवरावुभो निकुंभश्च कुंभश्च कुंभकर्णात्मजो बली। युद्धोन्मत्त और मत्त ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ, ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी यही मृत्यु को प्राप्त हुए। वज्रदंष्ट्रश्च दंष्ट्रश्च बहवो राक्षसा हतः मकराक्षश्च दुर्धर्षो मया युधि निपातितः। वज्रदंष्ट्र और दंष्ट्र आदि बहुत से राक्षस यहीं काल के ग्रास बने। दुर्धर्ष वीर मकराक्ष को भी इसी युद्ध स्थल में मैंने मार गिराया था। अकंपनश्च निहतः शोणिताक्षश्च वीर्यवान यूपाक्षश्च प्रजंघश्च निहतो तु महाहवे। अकंपन और पराक्रमी शोणिताक्ष का भी यही काम तमाम हुआ। यूपाक्ष और प्रजंग भी इसी महासमर में मारे गए थे। विद्युजीवो अत्र निहतो राक्षसो भीमदर्शनः यज्ञशत्रुश्च निहतः सुप्तघ्नश्च महाबलः। जिसकी ओर देखने से भय होता था वह राक्षस
वृद्धिजीव भी यही मौत का ग्रास बन गया है। यज्ञ शत्रु और महाबली सुक्तग्न को भी यही मारा गया था। सूर्य शत्रुश्च निहतो ब्रह्म शत्रु तथा परः अत्र मंदोदरीनां भार्या तं पर्यदेवयत् सपत्नीनां सहस्रेण सागरेण परिवारिता। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यही वध किया गया है। यही रावण की भार्या मंदोदरी ने उनके लिए विलाप किया था और उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक अलग स्त्रियों से घिरी हुई थी। एतत्तु दृश्यते तीर्थं समुद्रस्य वरानने यत्र सागरम् उत्तीर्य ताम्रात्रिमुषिता वयम्। सुमुखी, यह समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है जहाँ समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। एष सेतुर्मया बद्ध सागरे लावणार्णवे एव हेतोर्विशालाक्षी नल सेतु सुदुष्करः। विशाल लोचने, खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी, तुम्हारे लिए ही यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। पश्य सागरम अक्षोभ्यम वैदेही वरुणालयम अपारम एव गर्जंतम शंख शक्ति समाकुलम। विदे नंदिनी, इस अक्षौम्य वर्णालय समुद्र को तो देखो जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं कांचनं पश्य मैथिली विश्वमार्थं हनुमतो भित्वा सागरम उत्थितम। मिथिलेश कुमारी, सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जलराशि को चीर कर ऊपर की ओर उठ गया था। एतत् कुक्षो समुद्रस्य स्कंधावारनिवेशनम् अत्र पूर्वं महादेव प्रसादम् अकरोत् विभुः। यह समुद्र के उदर में विशाल टापू है जहाँ मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यहीं पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मना सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम्। इस पुण्य स्थल में विशाल काय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतु बंधन नाम से विख्यात तथा तीनों लोकों द्वारा पूजित होगा। एतत् पवित्रं परमं महापातकनाशनम् अत्र राक्षस राजो अयम् आजगाम विभीषणः। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यहीं से राक्षस राज विभीषण आकर मुझे मिले थे। एषा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हत। सीते, यह विचित्र वन प्रांत से सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है जो वानर राज सुग्रीव की सुरम्य नगरी है। यहीं मैंने वाली का वध किया था। अत दृष्ट्वा पुरीं सीता किष्किन्धां वालिपालिताम् अब्रवीत् प्रक्षितं वाक्यं रामं प्रणयसाद्व्यसा। तदनंतर वाली पालित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विवल हो श्री राम से विनय पूर्वक कहा, सुग्रीव प्रिय भार्या भी तारा प्रमुखतो नृप अन्येषां वानरेन्द्राणां श्रीभिः परिवृता यहं गन्तुमिच्छे सह योध्यां राजधानीं त्वया सह। महाराज, मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहूँगी। एवमुक्तो अथ वैदेह्या राघव प्रत्युवाच ताम् एवमस्त्विति किष्किन्धां प्राप्य संस्थाप्य राघवः विमानं प्रेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यम् एतदुवाचः। विदे नंदिनी, सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुँचने पर उन्होंने विमान
उतरवाया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, ब्रूहि वानर शार्दूल सर्वान् वानर पुंगवान् स्त्रीभिः परिवृता सर्वे यायोध्यां यान्तु सीतया तथा त्वमपि सर्वाभिः स्त्रीभिः सह महाबल अभित्वरया सुग्रीव गच्छामः प्लवगाधिप। वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर यूथपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता जी के साथ अयोध्या चलें तथा महाबली वानर राज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहाँ पहुँचें। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणामित तेजसा वानराधिपतिः श्रीमास्तश्च सर्वे समावृतः प्रविशान्तः पुरं शीघ्रं तारामुद्वीक्ष्य सोऽब्रवीत्। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतःपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिये त्वं सह नारीभिः वानराणां महात्मनां राघवेणाभ्य अनुज्ञाता मैथिली प्रिय काम्यया त्वमभिगच्छामो गृह्य वानरयोषितः अयोध्यां दर्शयिष्यामः सर्वा दशरथस्त्रियः। प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन करवाएंगे। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सर्वांगशोभना आहूय चाब्रवीत् सर्वा वानराणां योषितः। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वैश्च वानरः मम चापि प्रियं कार्यम् अयोध्या दर्शनेन च प्रवेशं चैव रामस्य पौरजानपदे सह विभूतिं चैव सर्वासां स्त्रीणां दशरथस्य च। सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहाँ पुरवासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहाँ महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगी। तारया चाभ्यनुज्ञाता सर्वा वानर योषितः नेपथ्य विधिपूर्वं तु कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् अध्यारोहण विमानं तत् सीता दर्शन कांक्षया। तारा की आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियां श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ गई। ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः ऋष्यमुख समीपे तु वैदेहीं पुनरब्रवीत्। उन सबके साथ विमान को शीघ्र ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख के निकट आने पर पुनः विजय नंदिनी से कहा, दृश्यते असो महान सीते सविद्युदिवतो यदः ऋष्यमुखो गिरिवरः कांचनैर्धातुभिर्वृतः। सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान सुवर्ण में धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋष्यमुख है। अत्राहं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः समयश्च कृतः सीते वधार्थं वालिनो मया। सीते, यहीं मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात वाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। एषा सा दृश्यते पंपा नलिनी चित्रकानना त्वया विहीनो यत्राहं विललाप सो दुःखितः। यही वह पंपा नामक पुष्करणी है जो तटवर्ती विचित्र काननों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। अस्यास्तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मचारिणी अत्र योजन बाहुश्च कबंधो निहतो मया
इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायण ना सब शबरी का दर्शन हुआ था। इधर वह स्थान है जहाँ 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंध नामक असुर का मैंने वध किया था। दृश्यते असो जनस्थाने श्रीमान सीते वनस्पतिः जटायुश्च महातेजस्तव हेतोर्विलासिनी रावणेन हतो यत्र पक्षिणां प्रवरो बलि। विलासशालिनी सीते जनस्थान में वह शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है जहाँ बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथों से मारे गए थे। खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः त्रिशिराश्च महावीर्यो मया बाणैर्जिह्वगैः। यह वह स्थान है जहाँ मेरे सीधा जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया था, दूषण धराशायी किया गया था और महापराक्रमी त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। एतत्तदाश्रम पदकम् अस्माकं वरवर्णिनी पर्णशाला तथा चित्रा दृश्यते शुभ दर्शने यत्र त्वं राक्षसेन्द्रेण रावणेन हता बलात्। वरवर्णिनी शुभ दर्शने यह हम लोगों का आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है जहाँ आकर राक्षस राज रावण ने तुम्हारा अपहरण किया था। एषा गोदावरी रम्या प्रसन्न सलिला शुभा अगस्त्यस्याश्रमश्चैव दृश्यते कदलीवृतः। यह स्वच्छ जलराशि में सुशोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य का आश्रम दिखाई दे रहा है। दीप्तश्चैवाश्रमे योष सुतीक्ष्णस्य महात्मनः दृश्यते च वैदेही शरभंगाश्रमो महान् उपयातः सहस्राक्षो यत्र शक्रः पुरंदरः। यह महात्मा सुतीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम है और विधे नंदिनी यह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है जहाँ सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। अस्मिन् देशे महाकायो विराधो नियतो मया एते ते तापसा देवी दृश्यन्ते तनु मध्य में। यह वह स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय विराध का वध किया था। देवी, ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। अत्र ही कुलपतिर्यत्र सूर्य वैश्वानरोपमः अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी। सीते, इस तापस आश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यहीं तुमने धर्मपरायणा तपस्विनी अनुसया देवी का दर्शन किया था। असो सुतनु शैलेन्द्र चित्रकूट प्रकाशते अत्र मां कैकेयी पुत्र प्रसादयितुम् आगतः। यह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है, वहीं कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करने के लिए लौटा लेने के लिए आए थे। एषा सा यमुना रम्या दृश्यते चित्रकानना भरद्वाज श्रमः श्रीमान दृश्यते चैष मैथिली। मिथिलेश कुमारी यह विचित्र काननों से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली भरद्वाज आश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। यम च दृश्यते गंगा पुण्या त्रिपथगा नदी दानाद्विज गणाकीर्णा संप्रपुष्पित कानना। ये पुण्य सलीला त्रिपथगा गंगा नदी दिख रही हैं जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विजवृंद पुण्य कर्मों में रत हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। श्रृंगवेरपुरं चैतद् गुहो यत्र सखा मम एषा सा दृश्यते सीते सरयूरूपमालिनी। एषा सा दृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम अयोध्यां कुरु वैदेही प्रणामं पुनरागता।
यह शृंगवेरपुर है, यहाँ मेरा मित्र गो रहता है। सीते, यह धूपमालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है, जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदे नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। ततस्ते वानरः सर्वे राक्षसा स विभीषणः उत्पत्य संभ्रष्टा स्तां पुरीं ददृशुस्तदा। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। ततस्तु तां पाण्डुरहम्य मालिनीं विशालकक्ष्यां गजवाजिभिर्वृतां पुरीं पश्यन् प्लवगः स राक्षसः पुरीं महेन्द्रस्य यथाम् अरावतीम्। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अट्टालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी के समान सुशोभित होती थी, देखने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।